साक्षी भाव से दृष्टा बन के प्राणों के संस्पर्श को भीतर तक गहरा अनुभव करो। कुछ नहीं करना, खाली बस सांसों को देखना। और ये श्वास जो चला रहा है उसको महसूस करना। ये अपने आप तो नहीं चल रहे। तुम सोचते हो कि तुम खुद चला रहे हो, नहीं मेरे भाई। जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। वो प्राणाधार परमेश्वर ही इन सांसों को चला रहा है। जब उसका आमंत्रण आ जाता है, उसका वारंट आ जाता है, कोई नहीं रह पाता इस शरीर में। कितना ही बड़ा बलवान, कितने ही बड़ा धनवान, कोई कितना ही बड़ा हो, सम्राट हो या परिव्राट, श्वासों को गति तो कोई और दे रहा है। न तुम अपनी इच्छा से दुनिया में आए और न अपनी मर्जी से दुनिया से जाना चाहते हो। कोई ताकत है जो तुम्हें जीवित रखती है, उसी का नाम है भगवान ब्रह्म ओंकार। वो एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक पावर है। श्वासों के साथ भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव। यदि तुम जप करना हो तो ओम ओम का जप करो। इसी को विपश्यना ध्यान भी कहते हैं। प्राणों के साथ तुम भीतर तक स्पंदित हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। भीतर तक एक कोमलता आती है, प्रेम जागता है, मैत्री भाव जागता है। भीतर तक तुम स्पंदित हो जाते हो, आह्लादित हो जाते हो। मौन, निर्विकार, निर्विचार हो जाते हो। और जब भीतर से पूरी तरह खाली हो जाते हो, तब भगवान अपने अमृत से, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से तुम्हें भर देता है। विश्राम, रुक जा, देखो, आंखें खोल। आपको हमने बताया ये प्राणायाम का तरीका। जैसे ही आप ये करते हो ना, तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है। ये मेरी कहने की बात नहीं, ये तुम्हारी अनुभूति बनकर के स्वयं बोलता है प्राणायाम। देखो, ये तो बढ़ने वाले बताए थे आपको। प्राणायाम का परिणाम व्याधियों की निवृत्ति, समाधि की प्राप्ति, ध्यान, मेडिटेशन अपने आप लगने लगता है। अब छोड़ने वाले बताते हैं, फिर 2-4 नए प्राणायाम सिखाते, उसके बाद थोड़े आसन बताते हैं और फिर पूरा करवाते हैं मस्ती के साथ। अब देखेंगे कि हृदय से भी ज्यादा जरूरी है लीवर एंड इंटेस्टाइन का, किडनी का स्वस्थ रखना। यदि आपका लीवर ठीक है, यदि आपकी आंतें ठीक हैं, यदि आपके गुर्दे ठीक हैं, गुर्दे, यकृत, यकृत लीवर को बोलते हैं। लीवर शब्द सबको जुबान पर चढ़ा हुआ, यकृत बोले तो सब बोलेंगे यकृत क्या होता है। यकृत लीवर को बोलते हैं। यकृत, वृक्क, वृक्क बोलते हैं किडनी को। और आंतें तो सबको पता रहता है, बार बार शब्द प्रयोग में आता है। इंटेस्टाइन, आंतें, यकृत, लीवर, वृक्क, गुर्दे, किडनी, किडनी, लीवर, आंतें, उन सबको क्रियाशीलता मिलेगी। तो क्रियाशीलता मिलने से क्या होता है? आंतें 2 काम करती हैं। जो आपने खाया उसमें से जो भी तत्व भीतर गए, जो शुगर गई भीतर, कार्बोहाइड्रेट गया भीतर, प्रोटीन गया भीतर, विटामिन गए भीतर, फैट गया भीतर, मिनरल्स गए भीतर, उनको एब्जॉर्ब करती है। हम दो तरह के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हैं। एक तो फेफड़ों से ऑक्सीजन के एब्जॉर्वेशन को बढ़ाते हैं, और आंतों से रस को, जो डिफरेंट प्रकार के आपके शरीर के अंदर आहार गए, उन आहारों को की ग्राह्यता आंत ठीक से करे। और
जब उनसे रस ले लेती उसके बाद उनको छोड़ दे, वातों से चिपके ना रहे। ये 2 काम कर हो गए तो तुम ठीक होगे। बस अब सारे सेल तुम्हारे ठीक हो जाएंगे भीतर तक। तुम तो करना ही बंद कर देते हो मेरी बातें सुनते सुनते। ये बात नहीं बनेगी। जो मैं कह रहा हूं वो पूरा तब समझ में आएगा जब तुम इसको ठीक से करोगे। जब करोगे नहीं तो मैं कहूंगा वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो प्राणायाम का परिणाम है, और प्राणायाम का परिणाम तुम्हें तब विदित होगा जब तुम खुद अभ्यास करोगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।